Yes, dear students, welcome to your SST class. So, first of all, before going to start your class, you will write down today's date and day on the topic. Okay, after writing today's day and date on the topic, we are going to start our topic, that is the factor that brings about change in population. So, dear students, now we will read what are the factors that bring changes about change in population. Population में जो चेंज आते हैं उसके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं. चेंज इन पॉपुलेशन इज अ constant factor and no place region remains unchanged in terms of population. तो कहते हैं कि एक पॉपुलेशन में चेंज होना एक कांस्टेंट फैक्टर है और कोई भी ऐसा प्लेस या रीजन नहीं बचा हुआ जहाँ पे पॉपुलेशन में चेंज ना हो. ठीक है, मतलब पॉपुलेशन में जो चेंज होना है वो कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली होना ही होना है. वी विल नाउ डिस्कस द फैक्टर दैट ब्रिंग अबाउट दिस चेंज. अब हम उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जिनसे पॉपुलेशन के पैटर्न में चेंज आता है. द फर्स्ट वन इज अर्बनाइजेशन. It is urbanization which leads to the movement of a large number of people from rural area to urban area. तो सबसे पहले अर्बेनाइजेशन ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से जो लोग हैं वो गांव के बजाय शहरों में मूवमेंट करते हैं. ओके, तो शहरों में ज़्यादा जनसंख्या होती है. एक जगह पे जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है? तो वो एरिया अर्बन एरिया है और लोग काम की तलाश में रूरल एरिया छोड़कर अर्बन एरिया की तरफ मूव करते हैं. दिस पीपल मूव इन सर्च ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़. तो ये लोग गांव छोड़कर शहर क्यों जाते हैं? बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मतलब अच्छी जॉब के लिए, एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लिविंग के बेटर स्टैंडर्ड के लिए, जहाँ उन्हें मार्केट की फैसिलिटी, हॉस्पिटल की फैसिलिटी, स्कूल की फैसिलिटी, सारी फैसिलिटियाँ मिले. तो अपने स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए वो शहर में जाते हैं. द अर्बन एरियाज एज ए रिजल्ट फेस मोर प्रेशर लीडिंग टू ग्रोथ ऑफ स्लम्स इन सिटीज़. जबकि जो अर्बन एरिया है वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा होने की वजह से, मतलब लोगों का दबाव ज़्यादा बढ़ने की वजह से, सोर्सेज कम होने की वजह से स्लम्स एरिया की ग्रोथ होती है. स्लम्स एरिया वो होते हैं जैसे कोई झुग्गी झोपड़ियाँ होना. ठीक है, जैसे मतलब सड़कों के किनारे लोग, एक परमानेंट हाउस नहीं होता, जैसे किसी भी जगह पे कब्जा करके बैठ जाना, वहाँ अपनी झुग्गी झोपड़ियाँ बना लेना, तो उनको स्लम्स एरिया बोलते हैं. तो अर्बन सिटी में ज़्यादा भीड़ भाड़ की वजह से जब जगह नहीं बच पाती है तो स्लम्स एरिया भी ग्रोथ होती है. माइग्रेशन. अब सेकंड फैक्टर क्या है पॉपुलेशन चेंज का? माइग्रेशन. Migration is defined as the movement of a large number of people from one place to another. Migration क्या है? बहुत सारे लोगों का एक साथ एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे चले जाना. The movement of rural people to cities in search of employment is an example of migration. जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था अर्बेनाइजेशन के में हमने पढ़ा था कि लोग वर्क की तलाश में गांव छोड़कर शहर आते हैं. तो लोगों का जो वो मूवमेंट है उसको हम क्या कहेंगे? माइग्रेशन कहेंगे. अदर फैक्टर्स विच लीड टू माइग्रेशन इंक्लूड शॉर्टेज ऑफ बेसिक नेसेसिटी लाइक फूड, वाटर, आउटब्रेक ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, वार, नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक ड्रॉट, फ्लड्स एंड अर्थक्वेक्स. तो इसका कारण सिर्फ जॉब नहीं है, कुछ और फैक्टर भी हो सकते हैं, जैसे जो बेसिक नेसेसिटी हैं, हमारी बेसिक ज़रूरतें, भोजन की कमी होना, पानी की कमी होना, या किसी
डिजीज़ का फैल जाना, गांव में कोई महामारी फैल जाना जिसकी वजह से लोग गांव छोड़कर शहर आते हैं, या कोई युद्ध हो जाना, या कोई नेचुरल क्लैमिटी लाइक कोई ड्रॉट आ जाना, मतलब सूखा पड़ जाना, कोई फ्लड आ जाना, या कोई अर्थक्वेक आ जाना। तो इस तरह की कोई भी ऐसी नेचुरल क्लैमिटी होती है जिसकी वजह से लोग अपना गांव छोड़कर शहर में आ जाते हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज पॉपुलेशन पैटर्न। नॉट द फैक्टर। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉपुलेशन पैटर्न। देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स विच determine द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। तो एक कंट्री में पॉपुलेशन की क्वालिटी कैसी है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था ह्यूमन आर द रिसोर्सेज। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स कब है, वो जो जनरेशन है वो वेल एजुकेटेड होनी चाहिए, स्किल्ड होनी चाहिए और हेल्दी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन की क्वालिटी। तो एक एरिया के अंदर, ठीक है, पॉपुलेशन की क्वालिटी को मापने की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। These include sex ratio, age composition, working and dependent population, rate of literacy, etc. तो ये सारे के सारे क्वालिटी को मेज़र करने वाले, उसको डिटरमाइन करने वाली जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, वो क्या हैं? इन सेक्स रेशो है, यानी कि लिंग अनुपात, जिसमें हम बोलते हैं जेंडर डिफरेंस, कि जिसमें गर्ल और बॉय कितनी है। ठीक है, तो उनमें से किसी एक की संख्या का भी कम होना नुकसानदायी है। एज कॉम्पोजिशन, ठीक है, कि कौन सी एज के लोग ज़्यादा हैं। वर्किंग एंड डिपेंडेंट पॉपुलेशन, कि उससे एरिया में वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है, चाइल्ड की या ओल्ड एज वालों की पॉपुलेशन कितनी है। रेट ऑफ लिटरेसी, कि वहाँ पे कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो पॉपुलेशन के पैटर्न को समझने के लिए हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज सेक्स रेशो। सेक्स रेशो और मेल फीमेल ratio of a country is the number of females in the country for every 1000 male। तो सबसे पहले इसको हम सेक्स रेशो बोलते हैं या मेल फीमेल रेशो भी बोलते हैं। तो वो होता क्या है, एक्चुअल में एक कंट्री में 1000 मेल के लिए कितनी फीमेल्स होती हैं। अगर मान लीजिए हम काउंट करते हैं कि 1000 मेल हैं, तो कितनी नंबर ऑफ़ फीमेल जो हैं उनकी कंपैरेटिवली होती हैं, उनके नंबर को हम सेक्स रेशो कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2001, इंडियाज सेक्स रेशो इज़ 940, विच इज़ लोअर देन द वर्ल्ड रेशो ऑफ 984 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। कहते हैं कि 2001 में जो सेंसस हुई थी, मतलब जो जनगणना हुई थी, उसमें हमें पता लगा कि इंडिया के अंदर अगर मान लीजिए हम काउंट करें तो 1000 मेल हैं, लेकिन फीमेल कितनी रह गई उनकी तुलना में, 940 फीमेल रह गई। जबकि ये जो रेशो था ये वर्ल्ड की जो रेशो था उससे भी कम था। वर्ल्ड में ये रेशो कितना था, मतलब अगर हम ये कहें कि पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर 1000 मेल्स हैं, काउंट करते हैं हम, तो फीमेल कितनी मिलती हैं, ओनली 984 फीमेल्स मिलती हैं। बाकी फीमेल्स हैं ही नहीं, धरती पे ही नहीं है। ठीक है, तो वर्ल्ड का जो रेशो था वो 984 फीमेल्स पर 1000 मेल था, लेकिन इंडिया का जो रेशो था वो उससे भी लोअर था, उससे भी कम था, 940 आउट ऑफ 1000 मेल्स, sorry, for per males. This low sex ratio is a cause of concern as it can lead to many social problem। तो कहते हैं कि इस जो ये लो सेक्स रेशो था हमारे कंट्री का, ये कंसर्न का कॉज था, यानी कि चिंता का विषय था, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी थी, है ना। नेग्लेक्टिंग ऑफ गर्ल चाइल्ड, फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड फोर्टिसाइड आर स्टिल सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और कहते हैं कि हमने क्या देखा कि
जो गर्ल चाइल्ड है उसको नेग्लेक्ट किया जाता है, मतलब उसको बॉयज़ की जितनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। सेकेंडली, जो फीमेल चाइल्ड है, इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड मतलब जब जब कोई बेबी गर्ल पैदा होती है उसको मार देना। या फोर्टिसाइड। फोर्टिसाइड का मतलब कि उसको पैदा होने से भी पहले उसको मार देना। ठीक है, जब मतलब पेट के अंदर ही बेबी गर्ल को मार दिया जाता है तो वो फोर्टिसाइड है। लेकिन पैदा होने के बाद नई जन्मी बच्चे को मार देना या उसको फेंक देना, उसे इन्फेंटिसाइड कहते हैं। तो इस तरह के कुछ अपराध जो हैं देश में कई जगह पर दिखाई दिए। नाउ द एज composition. The population of country can be divided into 3 categories according to age structure. तो एक कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होती है एज के अकॉर्डिंग। पहली कैटेगरी क्या है? अंडर 15 ईयर्स। दिस इज द डिपेंडेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन दैट नीड्स कॉन्टिन्यूस केयर। तो सबसे पहले अंडर 15 ईयर तक कौन आते हैं? बच्चे आते हैं। और वो कैसा है? कंट्री का एक डिपेंडेंट सेक्शन है, मतलब कि पॉपुलेशन का वो हिस्सा है जिनको हमेशा कंटिन्यूस केयर की ज़रूरत होती है। बच्चों को केयर की ज़रूरत होती है ना। सेकंड है बिटवीन 15 एंड 65 ईयर्स। दिस इज़ द वर्किंग और द प्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन। और इस बीच वाले हिस्से को, जहाँ 15 ईयर से 65 ईयर तक के लोग होते हैं, उस बीच वाले एज ग्रुप को प्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन के नाम से जाना जाता है। दीज आर द पीपल हु आर एक्टिव वर्कर्स। ये वो लोग होते हैं जो एक्टिव वर्कर की तरह काम करते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस सेक्शन। तो एक देश की जो तरक्की है वो इस सेक्शन की प्रोडक्टिविटी के ऊपर, कितना प्रोडक्शन करती है ये बीच वाली जनरेशन, इसके ऊपर डिपेंड करता है। एज ए रिज़ल्ट इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर देम टू बी हेल्दी एंड लिटरेट। इसलिए ज़रूरी है कि ये वर्किंग पॉपुलेशन हेल्दी भी हो और लिटरेट यानी कि पढ़ी लिखी भी होनी चाहिए। इट इज़ फेवरेबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो बीच वाली वर्किंग पॉपुलेशन है ये कंट्री की डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होती है। व्हेन दिस सेक्शन फॉर्म्स द लार्जेस्ट ग्रुप इन द पॉपुलेशन। जब इस पॉपुलेशन का लार्जेस्ट ग्रुप होता है तो कंट्री की डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों ही बढ़ती है। अबव 65 ईयर। अब थर्ड कैटेगरी क्या है? अबव 65 ईयर्स। This section of the population also needs continuous care and is dependent on the productive population. तो पॉपुलेशन के इस सेक्शन को भी कंटिन्यूस केयर की ज़रूरत होती है। और ये भी किन के ऊपर डिपेंड होते हैं? प्रोडक्टिव पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड होते हैं। मतलब जो बीच वाली वर्किंग क्लास है 15 to 65, उनके ऊपर अंडर 15 वाले भी डिपेंड करते हैं और आफ्टर 65 ईयर एज वाले भी उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जितनी भी देश की तरक्की है वो सारी किसके ऊपर डिपेंड करती है? 15 ईयर टू 65 ईयर एज ग्रुप के लोगों पर। नेक्स्ट है आपका लिटरेट पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन है वो लिटरेट भी होनी चाहिए, मतलब पढ़ी लिखी भी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी इन दिस मैप के अंदर आपको शो किया गया है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। लेट्स सी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है एरिया वाइज। सबसे पहले 100 एंड बिलो, ठीक है, 100 एंड बिलो यानी कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ही कम है। ठीक है, बहुत ही कम लोग रहते हैं, 100 या फिर उससे भी कम। डेंसिटी का मतलब कि एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर लोगों की
संख्या, ठीक है। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 100 से भी कम लोग रहते हों तो उसको 100 और उससे बिलो कैटेगरी में रखा गया है। सेकेंड वन इज़ 101 to 250, वो इन एरिया में आ जाती हैं जो लिटिल हिली एरिया है, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे प्लेट्यू रीजन है। तो इन रीजन के अंदर जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, 101 to 250 तक होती है। देन 251 to 500। फिर ये जो दूसरा प्लेट्यू रीजन आपका बच गया, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, यहाँ झारखंड, उड़ीसा, पूरी की पूरी एक प्लेट्यू बेल्ट जहाँ पे माइनिंग वगैरह का काम होता है, असम आल्सो। तो इस एरिया में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 251 to 500 तक मानी गई है। एक एवरेज जो है उनकी वो नियर अबाउट 382 मानी गई है। तो उसके बाद आती है नेक्स्ट आपका ये रीजन, प्लेन रीजन। प्लेन रीजन कौन सा है? जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, एनसीईआरटी दिल्ली है और उत्तर प्रदेश है। तो इन रीजन के अंदर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो और भी ज़्यादा है, और तमिलनाडु, केरला भी इसके अंदर आते हैं। वो कितनी है? नियर अबाउट 501 to 1100 पर 1000 पर्सन इन 1 किलोमीटर स्क्वायर, 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। ओके, तो यहाँ पे यानी कि 1 किलोमीटर में लगभग 1000 तक भी हो सकते हैं लोग। और सबसे ज़्यादा कहाँ है? 1001 से भी अबव वाले, वो किन एरिया में है? वेस्ट बंगाल और बिहार के अंदर, ठीक है। तो वहाँ और भी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। अब बात करते हैं लिटरेट पॉपुलेशन की। लिटरेट पॉपुलेशन रेफर्स टू अ पॉपुलेशन विच कैन रीड एंड राइट। लिटरेट पॉपुलेशन वो होती है जो पढ़ और लिख सकती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द पीपल टू बी एजुकेटेड एज एन एजुकेटेड पॉपुलेशन इज़ फार मोर प्रोडक्टिव देन एन अनएजुकेटेड वन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो एजुकेटेड लोगों का एजुकेटेड होना चाहिए, क्योंकि एजुकेटेड लोग जो हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं अनपढ़ लोगों की बजाय। We can see high rates of literacy in all developed countries। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें, जैसे मतलब जो तरक्की कर चुके हैं जो देश अच्छी, वहाँ पे ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, इसीलिए वहाँ तरक्की है। At present, the world literacy rate is 80%, while in India is 74% according to the 2011 census। तो अगर हम देखें वर्ल्ड की जो लिटरेसी रेट है, मतलब 100 में से 84 लोग पढ़े लिखे हैं वर्ल्ड में, बाकी अनपढ़ हैं। लेकिन ये सिर्फ इंडिया को देखा जाए तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 100 में से 74 लोग ही पढ़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट इज इम्प्रूविंग social structure for growth and development। To bring about development in a country, the living condition of the people must be improved by providing education and employment opportunity। तो अब हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं हमारे सोशल स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो एक देश के अंदर डेवलपमेंट लाने के लिए ये ज़रूरी है कि लोगों का एजुकेटेड होना चाहिए और उनको अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ केयर सेक्टर इज़ आल्सो अनदर इम्पोर्टेंट कंडीशन फॉर ब्रिंगिंग अबाउट डेवलपमेंट। और इसके साथ साथ लोगों की अच्छी हेल्थ भी होनी चाहिए, ये भी डेवलपमेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इज़ दैट क्लियर? नाउ मोर अबाउट द प्रेजेंट। इन द पॉपुलेशन सेंसस ऑफ 2011 it was revealed that the population ratio of India 2011 is 940 females per 1000 of males। Already we have discussed कि इस सेंसस के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जो पॉपुलेशन रेशो है इंडिया का उसमें 940 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल पर।
So this is all about this chapter. Now you will understand this concept and find out exercise and question answer.